हरे कृष्ण। माननीय दर्शक वृंद, आज के इस नाटिका प्रदर्शनी में हम आपका स्वागत करते हैं। नाटिका की प्रस्तुतिकरण से पूर्व यह सूचित किया जाता है कि इस नाटिका के किसी भी दृश्य का उद्देश्य किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ऐसे दृश्यों के प्रस्तुतिकरण का एकमात्र उद्देश्य है ऐसे भ्रष्ट आचरण से होने वाले नुकसान से दर्शक विशेष को अवगत कराना तथा उन्हें प्रेरणा प्रदान करना, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। इस पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति शांति और सुख की तलाश में सदियों से प्रयासरत है। मानव समाज अपने 7 अरब उपजाऊ बौद्धिक क्षमता के बल पर अनेक वर्षों से अपने विश्वविद्यालयों, कारखाना तथा उद्योग स्थलों और वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में दिन और रात अथक परिश्रम करके इस खुशी का उत्पादन करने में लगा हुआ है। किंतु अत्यंत आश्चर्य और हैरानी की बात यह है कि हमारे सपनों का वह सुखी और शांतिपूर्ण समाज हमारे समक्ष एक पहेली बनकर आज भी उसी रूप में खड़ा है जैसा कि हजारों वर्ष पहले खड़ा था। महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत के लिए राम राज्य की परिकल्पना की थी, परंतु आजादी के 70 वर्षों के उपरांत भी शायद ही कोई जान पाया कि क्या है वह राम राज्य, कहाँ है वह राम राज्य। पर अत्यंत आश्चर्य की बात यह है कि सदियों के प्रयास के बाद मानव सभ्यता आज भी वही प्रश्न पूछ रही है, कब होंगे कामयाब, कब आएगा वो दिन। शांति और सुख परमाणुओं के भीतर है या गणित के समीकरणों में, हवाई जहाज में, परमाणु हथियारों में या वैज्ञानिक आविष्कारों में। यह शांति और सुख चलचित्र के पर्दों पर है या खेल कूद के मैदानों में, नशीले पदार्थों में या मांस के टुकड़ों में। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में। हो सकता है हमारे इन प्रश्नों का उत्तर वहां मिल जाए। Hurtling toward the day when climate change warmest year ever recorded for planet Earth. Choking in its worst pollution of the year. 5% of species will become extinct. Sea levels rising, glaciers melting. All this is evidence that human exploitation of the planet is reaching a critical limit. But human demands and expectations are ever increasing. The human race could not survive in those conditions. As technology advances and our society becomes more complex,
We have the capacity to destroy ourselves in more and more ways. Nuclear war and climate change are obvious examples, endangering the natural world for us and our children. Corruption is a global problem, which nearly every country on Earth deals with in one way or another. This data ranks nearly every country's perceived corruption based on levels of bribery, illegitimate government spending, and lack of anti-corruption measures. Corruption is linked to the misuse of aid money. No country is completely free of corruption. Suicide is the 15th leading cause of mortality. Average, over 800,000 people kill themselves every year around the world. Players of cocaine, marijuana, heroin, and methamphetamine smuggled into the United States and the U.S. were already being overrepresented in drug arrests. The global production and supply of drugs such as cocaine are on the rise. Around 18 million people use cocaine globally. Deadly terror attack. In 2015, there were almost 15,000 acts of terror in the world. Islamic State was one of the most powerful terrorist organizations the world has ever seen. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के 83 वर्षों के बाद भी आज तक हम विश्व में सुख और शांति नहीं ला सके। इस बात को कहते हुए मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। आज विश्व नाना प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है और इन सारी समस्याओं का प्रमुख कारण है संपूर्ण विश्व में मानवीय, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों में तेजी से गिरावट। You said it very true. 1992 के अर्थ समिट के बाद से ही हमको अलर्ट हो जाना चाहिए था, पर अब तो काफी देर हो गई। मैं भी आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। हाँ, हम बहुत चिंतित हैं। हमें कोई उपाय नहीं दिख रहा है। हमने काफी टाइम बिताया है भारत के साथ। भारत में रहते हुए हमने यह फील किया है कि वर्ल्ड का होलिस्टिक अप्रोच और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आधार तो मॉरल, सोशल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ ही है और उन एटर्नल वैल्यूज़ का टॉप मोस्ट लेवल तो हमने भारत में ही अपनी आंखों से देखा है। यही बात डिफरेंट है कि उस टाइम हम भारत की महान आध्यात्मिक संस्कृति को और महानता को समझ नहीं पाए। भारत में रहने का हमारा 200 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आज हमें यह मानने पर मजबूर कर रहा है कि हमने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। वो मिस्टेक जिसका रिजल्ट आज पूरा विश्व भुगत रहा है। मुझे लगता है कि हमें इंडिया से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि वो हमें इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताएं। मैं कहा करता था कि आधुनिक वैज्ञानिक विकास को लेकर हम इतने पागल ना बने। अब हम कहीं के नहीं रह गए। धोबी के कुत्ते बन गए हैं हम, न घर के न घाट के। आध्यात्मिक ज्ञान भी नष्ट कर दिया हमने और ये वैज्ञानिक ज्ञान भी हमें कोई समाधान नहीं दे पाया। आपने सोचा आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक शास्त्र सब अंधविश्वास है। धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक मूल्यों के शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना इन मूल्यों के ही केवल वैज्ञानिक विकास के द्वारा इस संसार को सुखी बना देंगे हम। और परिणाम ये हुआ कि इस दौरान हमने मूल्यों को भी नष्ट कर दिया है। मैं कहता रह गया, चीखता रह गया, मेरी बात किसी ने सुनी ही नहीं, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। सबके सब अंधे और बहरे हो गए थे। वे संस्कार, वे चरित्र, वो ज्ञान मेरी आंखों के सामने एक एक करके गिरते चले गए। रामायण और महाभारत की कथाओं को तो कोई पढ़ता ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ता जानते हैं आप? क्योंकि आपने उसको माइथोलॉजी घोषित कर दिया।
आपने अपने आधे अधूरे भौतिक विज्ञान के आधार पर युगों युगों से चले आ रहे ऋषि महर्षियों के ज्ञान को तहस नहस करके रख दिया। इतने सारे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय हैं, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार की मूल्यों की शिक्षा नहीं दी गई। सभी यही सोचने में लगे हैं कि आर्थिक विकास कैसे किया जाए, डेवलपमेंट और शिक्षा। शिक्षा को तो आपने मजाक बना के रख दिया, इसको तो आपने पैसे कमाने का धंधा बना दिया। और परिस्थिति इतनी खराब हो गई है कि अगर आज मैं किसी से कुछ कहता हूं तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब यहां से वापस लेकर आना तो बड़ा ही कठिन कार्य है। तो आपका क्या कहना है? क्या कोई उपाय नहीं है? हम आपसे पूछ रहे हैं। उपाय तो करेंगे, वही करेंगे जो हमेशा से करते आए हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वही करेंगे उपाय। आप बोलिएगा मत कि भगवान नहीं है। ताला लगा दीजिए अपनी जुबान पर। कान पक गए सुनते कि भगवान नहीं है। राम राज्य बनाएंगे बिना राम के। वाह! भगवान नहीं है, हम भगवान हैं। हम सब सुधार देंगे, सब बढ़िया कर देंगे, इस पृथ्वी को स्वर्ग बना देंगे। अरे स्वर्ग तो छोड़िए, आपने तो इसे नर्क से भी बदतर बना दिया। और आपके राज्य में तो सूर्यास्त नहीं होता था ना। ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप पूरे विश्व को ये ज्ञान प्रदान करते, लेकिन आपको हो गया अहंकार, अपने ज्ञान का अहंकार, विज्ञान का अहंकार, और ये अहंकार आपको ही ले डूबा। इस विज्ञान के अहंकार ने आपको अंधा और बहरा बना दिया, इसलिए आपने हमारी बात सुनने से इनकार कर दिया। हमारा समय था, क्या सुनहरा दौर था वो, जब हम अपने बच्चों को शिक्षा देते थे। रामायण की, गीता की, आध्यात्मिक ज्ञान की। भगवान श्री राम के चरित्र को बताते थे हम। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे सिद्धांतों की शिक्षा दी जाती थी हमारे बच्चों को। वो बच्चा तो अपनी दादी से कथा सुनते सुनते फर्स्ट क्लास जेंटलमैन बनता था। और आपने क्या कर दिया? रामायण और गीता की किताब को घर से निकालकर हर घर में ईडियट बॉक्स लगा दिया, हर घर में टीवी, हर घर में इंटरनेट। अब वो बच्चा अपराधी और आतंकवादी बन रहा है। अब सब कहते हैं आप कुछ बोलिए। प्लीज सेव अस, हेल्प अस, विश्व गुरु है आप। हमारे आप ही सब कुछ हैं। आप ऐसा कहेंगे तो कैसे होगा? हम मानते हैं हमसे गलती हुई, हम मानते हैं। आप कोई उपाय बताइए। हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई है, बड़े शर्मिंदा हैं हम, पर हम समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पास कोई तो उपाय होगा। हम तो देखते हैं कि आज भी भारतवर्ष में लोग संस्कारों को लेकर अपना जीवन जी रहे हैं। सत्य आज भी भारतवर्ष में स्थित है। सत्य, ज्ञान, दया, तपस्या, सहिष्णुता, इन मूल्यों के बीज तो आपके भारतवर्ष में ही हैं। ठीक है, मुझे सोचने का वक्त दीजिए। बहुत चिंता में डाल दिया आपने। किसी ने सच ही कहा है कि विध्वंस कितना आसान है और निर्माण कितना कठिन है। और जब मूल्यों के निर्माण की बात हो
तब तो यह और भी कठिन हो जाता है। तभी तो भारत इतना चिंतित है। और क्यों न हो, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी तो चारों तरफ सिर चढ़कर बोल रहा है। कौन है जो इनसे लड़ने का साहस करे? और फिर आज तो इनकी मीटिंग भी होने वाली है। क्या योजना बनने वाली है? चलिए आप अपनी आंखों से खुद ही देख लीजिए, क्योंकि सुन के तो आप विश्वास करेंगे नहीं। आज़ादी के 70 वर्षों बाद आया सन 2016। भारत की आबादी 36 करोड़ से बढ़कर पहुंची 132 करोड़। सन 1961 में भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग थे 19 करोड़। भारत में 50 करोड़ से भी अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीते। इसे देश की बदकिस्मती ही कहा जाएगा कि घूसकांड की वजह से ये जो घोटाला है, ये बोफोर्स घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। टेलीकॉम स्कैंडल की वजह से जेल जाकर चौकियां बंद। ये रकम 9 करोड़ 10 लाख 6,323 करोड़ 43 लाख रुपए की है। अगर डॉलर में समझें तो 21 मिलियन डॉलर। देश में 11 करोड़ 30 लाख लोग बेरोजगार हैं। श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इस देश में 4 करोड़ 90 लाख नौजवान बेरोजगार हैं। श्रम मंत्रालय की एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 29 साल का नौजवान ग्रेजुएशन से ऊंची डिग्री के बावजूद इस देश में बेरोजगार बैठा हुआ है। इसके बाद कहने को क्या बचता है सिवाय इसके कि ये देश बेरोजगारों की खान है, लेकिन मेरा भारत महान है। Stress, depression, lack of health, suicide. According to the new study, the highest suicide rates are seen in the young, wealthy and highly educated. That's 40% of men and a whopping 56% of women between the ages of 15 and 29. 9-10 अक्टूबर 2018 रात 12:30 बजे किशनगढ़, दिल्ली। क्या किसी बेटे को अपने माँ बाप की बात इतनी बुरी लग सकती है कि वो उनकी जान लेने की सोचने लगे? कुछ वक्त पहले ऐसी एक और खबर आई थी, जब एक बेटे ने सिर्फ टोकने की वजह से अपनी माँ और बहन को मार डाला था। क्या कोई बेटा अपने माता पिता के जिस्म पर चाकू चला सकता है? क्या कोई भाई अपनी बहन का खून बहा सकता है? कलयुग में क्या ये भी हो सकता है? सवाल ये इसलिए क्योंकि दिल्ली में एक ऐसी घटना सामने आई है जहां रोक टोक से नाराज लड़के ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। दिल्ली ट्रिपल मर्डर में बड़ा खुलासा, बेटा ही निकला माँ बाप और बहन का कातिल। पुलिस के सामने उसने कबूल किया कि उसी ने चाकू गोदकर अपने माँ बाप और बहन का कत्ल किया था। मिथिलेश और सिया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपने संजो रहे थे, वो दरअसल शराब के नशे में डूबा हुआ है। बहुत चिंतित है सब। बहुत चिंतित है सब। यूनाइटेड नेशन की मीटिंग चल रही थी। यूनाइटेड नेशन को तो हमने डिवाइड कर दिया। सुना है बहुत तैयारी हो रही है पूरे वर्ल्ड को हमारे प्रभाव से बचाने के लिए। बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जा रही है। सेना नायकों, हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमने धर्म के सिद्धांतों को, मोरल वैल्यूज, सोशल और स्पिरिचुअल वैल्यूज को तहस नहस कर डाला है। आज हमारा सामना करने वाला कौन है? क्राइम। चल बता, तेरे क्राइम डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस की रिपोर्ट क्या है?
ये देखिए महाराज, भारत की तरफ सब देख रहे हैं, पर भारत हाउसफुल, हाउसफुल महाराज, हाउसफुल। क्राइम क्या हाउसफुल हाउसफुल बक रहा है? स्पष्ट क्यों नहीं बताता? महाराज, भारत में सरकार ने जेल बना रखे हैं कुल 3,67,000 कैदियों के लिए, परंतु महाराज, परंतु हमारे प्रभाव से, हाँ महाराज, हमारे प्रभाव से सारे जेल भर चुके हैं महाराज। भर ही नहीं चुके महाराज, ओवर क्राउडेड हो चुके हैं, ओवर क्राउडेड। क्योंकि महाराज कैपेसिटी है 3,67,000 और भर गए हैं 4,20,000 महाराज। ओवर क्राउडेड महाराज, ओवर क्राउडेड महाराज। अब तो सरकार चिंतित है कि भैया और कितना जेल बनाना पड़ेगा। देख रहे हैं महाराज, ये हमारी मेहनत का फल है महाराज। आपकी विजय है महाराज, आपकी विजय। शाबाश क्राइम, शाबाश। और खुल के बताओ आंकड़े क्या कहते हैं? अब सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए महाराज। क्राइम के क्षेत्र में भारत यूएसए के बाद विश्व में दूसरे नंबर पर आ गया है महाराज। पिछले साल कुल मिलाकर लगभग 50 लाख क्राइम के केस दर्ज हुए हैं महाराज, जिनमें से 3.5 लाख केस स्त्रियों और 1.5 लाख केस छोटे छोटे बच्चों के साथ महाराज, छोटे छोटे बच्चों के साथ। हर साल 1 लाख रेप के केस हो रहे हैं महाराज, जिनमें केवल 25,000 ही रिपोर्ट में आते हैं। हर साल 44,000 मर्डर तथा 88,000 अपहरण के मामले हो रहे हैं महाराज। ये सभी आंकड़े हमारी सफलता का ही तो शोर मचा रहे हैं महाराज। ये आपकी विजय है महाराज, आपकी विजय। किंतु फिर भी मैं बहुत चिंतित हूं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में सबने भारत को जिम्मेदारी दे दी है। नशाखोरी, चल बता तेरी क्या रिपोर्ट है? महाराज, इस संस्कारों वाले देश में जहां हर काम की शुरुआत ये लोग पूजा पाठ से करते थे, हमने इनके इन सारे संस्कारों को मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया महाराज, मिट्टी में। अब तो सब कुछ बिल्कुल उल्टा हो रहा। अब तो चाहे अच्छे काम हो या बुरे, मातम हो या त्योहार, सबकी शुरुआत होती है दारू से, दारू से महाराज, दारू से। जियो और पियो, पियो और जियो।